दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत राय और आप देख रहे हैं युग धर्म। दोस्तों, रामबाड़ा की तबाही को बताते हुए जो एक वीडियो मैंने डाला था उसमें आपने काफी दिलचस्पी दिखाई है और इसीलिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूं, क्योंकि कुछ कमेंट्स आए उस वीडियो पर जिनमें कहा गया कि वीडियो मैंने क्यों नहीं दिखाया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिन शाहदरा के जो पति पत्नी थे जिन्होंने मुझे बताया कि उनके पास ये वीडियो है, उन्होंने मुझे ये वीडियो दिया नहीं। बहुत मैंने उन्हें कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन उनका कहना था कि काफी डर का माहौल पहले ही बना हुआ है केदारनाथ को लेकर के, और ऐसे में मीडिया जो कि बहुत ज्यादा डरा रहा है लोगों को, अगर ये वीडियो सामने आ जाएगा तो और ज्यादा डर का माहौल बनेगा। तो फिर उनकी इस भावना की मैंने कद्र की और इसलिए वो वीडियो मैं नहीं डाल पाया। लेकिन दोस्तों, रामबाड़ा में एक और बड़ा ही डरावना सा अनुभव हुआ, उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा और उसकी जो वीडियो है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। दोस्तों, जब ये बातचीत हो रही थी, इसके बाद रामबाड़ा से जब हम आगे बढ़े तो ये डरावना अनुभव हमें हमें हुआ, और वो ये कि रात हो गई। रामबाड़ा से होते हुए जब हम केदारनाथ जाते हैं आपदा के बाद खास तौर से, तो रास्ता काफी खराब था। हमें अंदाजा नहीं मिल पाया कि हम केदारनाथ तक पहुंच पाएंगे नहीं, या फिर किसी सुरक्षित जगह पर पहुंच पाएंगे कि या नहीं, क्योंकि रामबाड़ा के बाद अगला जो पड़ाव था, जो उस समय जिस समय मैं चैनल की कवरेज के लिए गया हुआ था वहां पर, उस समय रामबाड़ा के बाद भीमबली नाम की एक जगह है, वो एक वहां पर कुछ टेंट्स बनाए गए थे कि जो लोग भी केदारनाथ जाएं वो वहां रुक सकते थे। इसके बाद आप केदारनाथ तक जा सकते थे। लेकिन रामबाड़ा से भीमबली की जो चढ़ाई है वो काफी दुरूह हो गई है, और उस समय वो और ज्यादा दुरूह थी क्योंकि रास्ते बने नहीं थे, बन रहे थे। आपदा के बाद साल 2013 जून में जो आपदा आई थी, उसके बाद वो रास्ते बन रहे थे, पूरी तरह से बन नहीं पाए थे, शुरुआती दौर के काम थे। तो इसलिए जो हमने टाइमिंग जो सोचा था कि हम पहुंच जाएंगे भीमबली तक, कम से कम वो हम पहुंच नहीं पाए और रात हो गई। और इसके बाद दोस्तों जो कुछ हुआ वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। रास्ता दुरूह और घना अंधेरा था, और हमें ये भी पता था कि इसी जगह पर हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। कईयों के शव तो दबे पड़े हैं, ऊपर से जंगली जानवरों का खौफ अलग। डरे सहमे मैं और मेरे कैमरामैन साथी कैमरे की लाइट के सहारे आगे बढ़ते रहे। रास्ता जैसे ख़त्म ही नहीं हो रहा था। सफ़ेद बर्फ़ की चादर जो दिन में बड़ी अच्छी लगती है, रात को बेहद डरावनी लग रही थी। ठंड भयानक थी, लेकिन डर के मारे पूरे शरीर में झुरझुरी हो रही थी। बगल में बह रही मंदाकिनी का शोर माहौल को और भयावह बना रहा था। रास्ता बार बार मुड़ता और फिर बर्फ़ और चढ़ाई हमारा स्वागत करती। हल्की आवाज़ भी कानों में सुनाई दे रही थी, लेकिन डर की वजह से हम दाएं बाएं भी नहीं देख रहे थे। घंटों के बाद जब एक मोड़ पर काम करके थके हारे मजदूरों के एक समूह को आग तापते हमने देखा, तो शायद जीवन में किसी इंसान को देखकर उतनी खुशी हमें नहीं मिली होगी जितनी उस समय हमें मिली। हमने उनसे बातें की और उनसे हमें इतना हौसला मिल पाया कि हम आगे बढ़कर देर रात तक भीमबली पहुंच पाए। यहाँ पे यही है, पत्थर तोड़ने का, दीवार लगाने का बस, और तो सीमेंट खड़ेंची लगाने का। कोई परेशानी आती है? परेशानी तो अभी तक कुछ नहीं है सर। तो हम जिसे मुश्किल समझते हैं वो इनके लिए कुछ नहीं, बड़ी ही आसानी से हंसते हुए ये काम कर लेते हैं। और एक चीज़ और है, जब यहाँ से हम गुजर रहे होते हैं और जब ये रास्ता दुरूह दिखता है तो इनकी छोटी छोटी जो बस्तियाँ आती हैं उनसे बड़ा हौसला मिलता है। तो दोस्तों, ये था रामबाड़ा के रास्ते होते हुए केदारनाथ तक के हमारे सफर का कुछ रोमांचक अनुभव जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आज मैं आपको ये कहानी दिखा और सुना रहा हूं, लेकिन यकीन मानिए कि उस रात मैं इतना डरा हुआ था कि बस यही मना रहा था बाबा केदार से कि हे बाबा केदार, किसी तरह बस किसी सुरक्षित ठिकाने पर हमें पहुंचा दो। दोस्तों, आगे भी केदारनाथ यात्रा से जुड़ी हुई कुछ और बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।